अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल साइज एंड शेप एज रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, अब इसमें सवाल ये है कि देखो, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, कुछ जो हैं बड़े हैं, जैसे कि हम हैं। तो जितने बड़े ऑर्गेनिज्म हों, जैसे कि इंसान है, तो उनके जो सेल हैं वो भी उतने ही बड़े होने चाहिए। और जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एक चूज़ा है, जैसे कि एक मक्खी है, जैसे कि अपना एक मॉस्किटो है, तो उनके सेल जो हैं उतने ही छोटे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सवाल यह है कि अगर हम बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमारे सेल बड़े होने चाहिए, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल छोटे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे सेल भी उतने ही छोटे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसको आप समझें तो आपको सरफेस एरिया समझ में आ जाएगा। मिसाल ये है कि आप एक सेब लें, एप्पल लें। ठीक है, एप्पल को आप उसका ऊपर वाला छिलका उतारें। अब आपके पास वाइट एप्पल बच गया। वाइट एप्पल पे आप नमक छिड़कें और खाएं। तो जो नमक आपने छिड़का तो वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर ही होगा ना। उसको आपके हाथ में है, आपने नमक उस पर छिड़का और खाया, फिर नमक छिड़का और खाया। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका छिलका उतारें और फिर सेब को काटें छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जब आप नमक छिड़केंगे तो सारे टुकड़ों पर वो नमक लग जाएगा। छोटे टुकड़ों में जब आप नमक छिड़केंगे तो सारे टुकड़ों पे वो नमक लग जाएगा और फिर आप खाएंगे। और जब आप ऐसा नहीं करते तो क्या है कि आपके पास बड़ा सेब है वाइट कलर का, और आप उसको नमक ऊपर से छिड़क कर खा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ही नमक लगा। यही चीज यहां पर होती है। अब सेल ये है। ठीक है, अब मैं आपको सेल की बता रहा हूं कि सरफेस एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। सेल ये है, ये इसका सरफेस एरिया है। सेल इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बच जाए। अब सरफेस एरिया की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन को आना होता है, एनर्जी को आना होता है, काफ़ी चीज़ों को सेल के अंदर आना होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना होता है। ठीक है, तो अगर हमारा सेल होता इतना बड़ा तो उसका सरफेस एरिया बचता ही नहीं कि मोटा मेटाबॉलिज्म का कुछ हो सके, कोई काम इसके अंदर हो सके, कोई चीज़ आ सके, कोई चीज़ जा सके। तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। फिर सेल हमारा छोटा है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, इसमें आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस हो सकते हैं। सही है। अब यही सेल हमने यहाँ पर रख लिया, ये सेल हैं और इनके सारे ये सरफेस एरिया इसका, ये सरफेस एरिया इसका, ये सरफेस एरिया इसका। तो ये सारे सरफेस एरिया मिलके एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे कितने हो गए? 27। समझ में आ रही है बात? तो सारा काम यही है कि हमारा सरफेस एरिया बड़ा हो, और सरफेस एरिया में ही हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे सेल छोटे हैं ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट देम some physiological limits to how big a cell can grow. The scale or size of a cell compared to other objects is incredibly small. तो सेल हमारा बहुत छोटा होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया सेल्स, माइक्रोप्लाज्मास विथ डायमीटर between 0.1 nanometer to 1.0 nanometer. The bulkiest cells are bird eggs, and the longest cells are some muscle cells and nerve cells. Most cells lie between these extremes. Cell size and shape are related to cell function. कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया का है, उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। उसका जो डायमीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। पहले शायद मैंने नैनोमीटर के लिया, माइक्रोमीटर है। और 0.1 से 1.0 माइक्रोमीटर तक उसका जो है वो डायमीटर है। और बल्किएस्ट सेल अगर आप देखें तो वो बर्ड एग्स होते हैं, और लॉन्ग सेल जो है वो मसल सेल और नर्व सेल होते हैं। ठीक है, तो सेल साइज जो है ना पूरा रिलेटेड है सेल फंक्शन से।
बर्ड एग्स बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो जो यंग बर्ड्स वो डेवलप कर सकें। ठीक है। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। मसल सेल्स लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को अपनी तरफ खींच सकें। ठीक है। और जो लेंदी मसल सेल्स हैं और वो एफिशिएंट होते हैं पुलिंग बॉडी। लेंदी नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेज ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं क्योंकि वो लेंदी होते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल सेल साइज आल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessels, that is capillaries. हमें पता है कि हमारी सबसे छोटी ब्लड वेसल कैपिलरीज हैं। तो जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो टोटल 8 माइक्रोमीटर होते हैं ताकि वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो हर जगह मूव कर सकें, कैपिलरीज में भी जा सकें। तो अल्लाह ने इंसान को बड़ा सोच समझ के बनाया है और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो समझते हैं कि इंसान को अल्लाह ने किस तरीके से बनाया कोई सोच भी नहीं सकता। आज साइंसदान कहते हैं कि हम इंसान जैसा कुछ बना सकते हैं, लेकिन हज़ारों साल गुजर जाएं भी वो इसके करीब भी नहीं आ सकते। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है इन लाइफ साइंस it is important to note that whenever a structure has an increased surface area, there is an increase in the functioning of that structure. लाइफ साइंस में आप देखेंगे कि जिस भी चीज़ का सरफेस एरिया बड़ा होता है उसके अंदर फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इनका सरफेस एरिया बड़ा है ना, तो इनके अंदर फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है।